अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में इस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिसके खेत मजबूत उसी की आवाज सबसे बुलंद। और इस दौड़ में कनाडा ने ऐसा झंडा गाड़ा है कि दुनिया भर के ट्रेडर्स और इंपोर्टिंग देश उसकी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अमेरिका के कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के मार्केटिंग ईयर में कनाडा का गेहूं उत्पादन ड्यूरम सहित रिकॉर्ड करीब 4 करोड़ टन तक पहुंच सकता है, यानी पिछले साल से 11% ज्यादा और 5 साल के औसत से पूरे 23% ऊपर। अगर ये अनुमान साकार हुआ तो 2013-14 का पुराना रिकॉर्ड भी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। साफ है, कनाडा का खेत इस बार सोना उगल रहा है और इस बम्पर उत्पादन की सबसे बड़ी वजह है बेहतर पैदावार। खास तौर पर कैनेडियन वेस्टर्न रेड स्प्रिंग गेहूं ने बाजी पलट दी है। ड्यूरम और विंटर गेहूं ने भी पीछे न रहते हुए तस्वीर को और मजबूत किया है। कुल मिलाकर प्रति हेक्टेयर पैदावार में अच्छी खासी छलांग दिखाई दी है और बोए गए रकबे में भी मामूली बढ़ोतरी ने आग में घी का काम किया है। यानी कहा जा सकता है कि मौसम ने भी साथ दिया है और किसानों की मेहनत भी इस बार रंग लाई है। अब अगर अलग अलग किस्मों की बात करें तो स्प्रिंग गेहूं का उत्पादन 10% से ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि ड्यूरम गेहूं की पैदावार में भी 2 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। और अगर विंटर गेहूं ने कटाई क्षेत्र के दम पर शानदार प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर तस्वीर ये कह रही है कि कनाडा के हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है, चाहे वो उत्पादन हो, क्वालिटी हो या फिर सप्लाई की निरंतरता। लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब अनाज बंदरगाहों से निकलकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। और यहां भी कनाडा किसी से पीछे नहीं है। उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी के बाद गेहूं निर्यात का लक्ष्य करीब 3 करोड़ टन तक बढ़ गया है। मतलब साफ है, कनाडा अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद भी 2/3 से ज्यादा गेहूं दुनिया के बाजारों में उतारने के लिए तैयार है। पिछले 5 साल के आंकड़े भी यही गवाही देते हैं कि कनाडा हमेशा से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खिलाड़ी रहा है। अब सवाल उठता है कि घरेलू बाजार का क्या होगा, तो यहां भी तस्वीर संतुलित नजर आ रही है। 2025-26 में घरेलू खपत करीब 93 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन 3 साल के औसत के आसपास देखने को मिल रही है। यानी रिकॉर्ड उत्पादन और भारी निर्यात के बावजूद घरेलू मांग स्थिर बनी हुई है और इसे कहते हैं न घर का नुकसान न बाहर की कसर। और वैश्विक नजरिए से देखें तो कनाडा का यह रिकॉर्ड उत्पादन ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और भू राजनीतिक हालात अनिश्चित बने हुए हैं। ऐसे में कनाडा का मजबूत सप्लाई बेस अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि इससे कीमतों पर भी दबाव बन सकता है और इंपोर्टिंग देशों को राहत भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। बेहतर उत्पादन, मजबूत निर्यात और स्थिर घरेलू मांग के दम पर कनाडा ने 2025-26 के सीजन में गेहूं के बाजार में ऐसा मुकाम बना लिया है कि कहना गलत नहीं होगा, इस बार बाजी उसी के हाथ लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया के बाकी बड़े उत्पादक देश इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं।